अंजू अब हिंदुस्तान वापस आ गई है, लेकिन उनके पति नसरुल्लाह का कहना है कि वो बच्चों को लेने के मकसद से भारत गई है। अगर बच्चे रेडी हो जाते हैं तो क्या बच्चों को पाकिस्तान जाना चाहिए? वो फिलहाल अपने बच्चों को ले जाना चाहती है और बाकी सवालों के जवाब वो देंगे, ऐसा उनका कहना। बच्चे तो कह चुके मर गए मेरे लिए, बच्चे उनके नन्हे मुन्ने नहीं है, स्तनपान करने वाले बच्चे नहीं है, लोरी 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 सुनाने वाले बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे कह चुके हैं मेरी मां मर चुकी है। मत पूछिए आप उसके बारे में। 2 दिन में उनकी धर्म परिवर्तन हो गया, निकाह हो गया, मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गई, प्रोटेक्शन मिल गया, हनीमून हो गया, वलीमा की दावत हो गई और उसके बाद आइसोलेटेड हिल स्टेशन पर हरी हरी चुनरिया में फोटो खिंच गए। 12-14 लोगों के लड़कों के साथ डिनर करती हुई दिख गई। वो पर्दा नशीन महिला जिसे बुर्का पहनाया गया था, फटाफट जल्दबाजी में रेशमी मलमल का बुर्का बन के तैयार हो गया 2 दिन में और उसे पहना दिया। ऐसे बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। भरोसे से उसको इंडिया में रहने दिया जाए, क्या गारंटी है कि वो कुछ भी? सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां काम करेंगी, अपना पूरा उसको ट्रैप करेंगी, ट्रेस करेंगी, जो कुछ है उसके आप विश्वास रखिए। कुछ मीडिया वालों से बातचीत में पाकिस्तान की जम के तारीफ की है। अंजू कह रही है कि पाकिस्तान में मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से होती है। 6 महीने से क्यों नहीं करी तारीफ? 6 महीने करना चाहिए ना तारीफ जम के। उसके बाद के फोटो आए कभी? उसके बाद का कुछ दिखा? आपको क्या लगता है कि अंजू अगर पाकिस्तान में परमानेंट रही तो क्या वो सेफ रहेगी? कभी नहीं रह सकती, कभी रह ही नहीं सकती। पाकिस्तान में महिलाएं पावदान हैं, पाकिस्तान में महिलाओं का दमन होता है, पाकिस्तान में महिलाओं को परेशान किया जाता है, पाकिस्तान में महिलाओं को कुचला जाता है, पाकिस्तान को महिलाओं को इतना शोषण किया जाता है, बेचा जाता है महिलाओं को। सीमा से सुनो ना पाकिस्तान की महिलाओं की बात, मेरी क्यों मानूं, सीमा की मानो ना। सारे केस आप लगभग लेते ही रहते हैं। अगर एक पल को मान लेते हैं कि जो अंजू है उनके पति अगर केस आपके पास लेके आते हैं, आप किसके सपोर्ट में रहेंगे, अंजू या फिर उनके पति अरविंद? देखिए, राजस्थान से पाकिस्तान गई अंजू एक बार फिर से चर्चा में आ गई है और चर्चा आने की वजह यह है कि वो पाकिस्तान से अब हिंदुस्तान वापस लौट आई है। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर एपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक सीनियर एडवोकेट हैं और हर एक मुद्दे पे इनसे बात करते हैं और अंजू पे बात ना करे तो शायद बेकार ही होगा। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। जी बहुत बहुत नमस्कार। क्या बोलेंगे, अंजू अब हिंदुस्तान वापस आ गई है? देखो, अंजू गई ना तो पिता से पूछा, ना माता से पूछा, ना सास से पूछा, ना ससुर से पूछा, ना पति से पूछा, ना बच्चों से पूछा, ना दोस्त से पूछा, ना सहेली से पूछा, ना कुलीग से पूछा, ना रिश्तेदार से पूछा, ना मीडिया से पूछा, ना पड़ोसियों से पूछा जी। अपने आप चली गई। क्या कह के जयपुर जा रही हूँ, झूठी महाझूठी पक्की घूमने जा रही हूँ। और कहाँ पहुंची जाके? पाकिस्तान। वहां से पता चला, वो तो उन लोगों ने बताया, 2 दिन में उनकी धर्म परिवर्तन हो गया, निकाह हो गया, मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गई, प्रोटेक्शन मिल गया, हनीमून हो गया, वलीमा की दावत हो गई और उसके बाद आइसोलेटेड हिल स्टेशन पर हरी हरी चुनरिया में फोटो खिंच गए। 12-14 लोगों के लड़कों के साथ डिनर करती हुई दिख गई। वो पर्दा नशीन महिला जिसे बुर्का पहनाया गया था, फटाफट जल्दबाजी में रेशमी मलमल का बुर्का बन के तैयार हो गया 2 दिन में और उसे पहना दिया। ऐसे बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। क्यों बोल? महिलाओं की इज्जत करता हूँ, ऐसे लोगों की नहीं जो पति को छोड़ जाए, पिता को छोड़ जाए, माता को छोड़ जाए, बच्चों को छोड़ जाए, भाई को छोड़ जाए, बहन को छोड़ जाए, रिश्तेदार को छोड़ जाए, सबको छोड़ जाए। उनकी काय की इज्जत? बिना बताए चली गई वहां। ठीक है, चलो हो गया, 2 दिन में जो कुछ कर लिया। फातिमा बन के वापस आ गई, फातिमा बेगम बन के वापस आ गई, नसरुल्लाह की वाइफ बन के वापस आ गई। तो अब रही क्यों नहीं? वहां रहना चाहिए। लेकिन सर, वो कह रही है कि वो भारत आने की जो उसकी वजह है, वो फिलहाल अपने बच्चों को ले जाना चाहती है और बाकी सवालों के जवाब वो देंगे, ऐसा उनका कहना। बच्चे तो कह चुके मर गए मेरे लिए, बच्चे उनके नन्हे मुन्ने नहीं है, स्तनपान करने वाले बच्चे नहीं है, लोरी 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 सुनाने वाले बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे कह चुके हैं मेरी मां मर चुकी है। मत पूछिए आप उसके बारे में। मीडिया आपने देखा, पति उनके बोल चुके हैं मेरे पति मर चुके हैं, पिता माता बोल चुके। पति का झूठ का जो पर्दाफाश करने आई है, वो पर्दाफाश क्या करेंगी? वो अपने बच्चों को लेकर रह रहा है, दोनों बच्चों को पाल रहा है, अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ रह रहा है, किस तरह से अपनी जिंदगी बचा के रह रहा है, इज्जत बचा के रह रहा है। और उसने तो केस किया, उन पर केस किया हुआ। पहले तो उसको फेस करें, जांच एजेंसियों को फेस करें। जो जांच एजेंसियां 1.5 घंटे पूछताछ की है, जब न्यूज एंकर रिपोर्टर ने पूछा कितनी देर पूछताछ की, पहले बोली 10-15 मिनट, 20-25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, यही नहीं पता कितनी देर। तो यानी कि बस झूठ पे झूठी बोल रही है। झूठ पे झूठ बोल रही। जब रिपोर्टर ने पूछा ये निशान, चोट के निशान कैसे हैं? चोट के निशान, नेकलेस क्या चोट के निशान? कि इतना अंदर मत जाओ। एएनआई की आपने देखी ना, एएनआई बाइट ले रही है और ट्राली लेके भागती हुई दिख रही है। तो ऐसा क्या है? इसका मतलब उनका हुआ शोषण, उनका हुआ हरेसमेंट, जैसा पाकिस्तान महिलाओं के साथ सदैव करता रहता है, उसकी आदत है। भरोसे से आप कैसे कह रहे हैं? ऐसे लोगों के साथ मैंने केस देखे हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी न्यूड फोटो फिल्म बना ली जाती है, उनकी बना ली जाती है और उनसे कहा जाता है बाहर ये बोलो जाके, नहीं तो तुम्हें वायरल कर देंगे, नहीं तो ऐसा कर देंगे,
नहीं तो वो जाल में फंस चुकी है, फंसी हुई महिला है, ना इधर ही रही, ना घर की रही, ना घर की रही, ना घाट की रही, ना खुदा ही मिला, ना बिसाले सनम, मोहब्बत में आके कदम डगमगाए, जमाना है समझा कि तुम मर के आए। लेकिन सर वो तो ये भी कही है कि कुछ मीडिया वालों से बातचीत में पाकिस्तान की जम के तारीफ की है। अंजू कह रही कि पाकिस्तान में मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से होती है। ये 6 महीने से क्यों नहीं करी तारीफ? 6 महीने में करना चाहिए ना तारीफ जम के। उसके बाद के फोटो आए कभी, उसके बाद का कुछ दिखा, कभी आने की सूचना मिली? अंजू के लिए क्या बोलिएगा? अंजू अब वापस आ गई और किस भरोसे से उसको इंडिया में रहने दिया जाए? क्या गारंटी है कि वो कुछ भी? सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां काम करेंगी, अपना पूरा उसको ट्रैप करेंगी, ट्रेस करेंगी, जो कुछ है उसके आप विश्वास रखिए। आप भारत सरकार पर विश्वास रखिए, आप पुलिस पर विश्वास रखिए, आप एटीएस पे जांच एजेंसियों पर भरोसा रखिए, आप एनआईए पे विश्वास रखिए। वो सब लोग पूरी तरह से तब तो तहलका मच गया था कि सीमा ये है, सीमा वो है। अभी अंजू पे क्यों नहीं हो रहा है? आप अंजू पे देखिए, वो पुलिस का काम है अपना, मैं किसी पे कमेंट नहीं करता। जो आप तो सारे मुद्दों पे बोलते हैं, चीखते चिल्लाते, तो अंजू पे इतना नॉर्मली आप बात कैसे कर सकते हैं? नहीं नारायण, देखिए मैं एटीएस अपनी जांच करेगी, पुलिस विभाग जांच करेगी, गृह मंत्रालय जांच करेगा, दूध का दूध पानी का पानी करेगा, जो सच होगा वो सच आएगा, झूठ होगा झूठ होगा। जो कुछ अभी उसे मैं कहता हूं, अंजू से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आपके चैनल दुनिया में सब लोग देखते हैं और देखना भी चाहिए। बौद्धिक चर्चा के लिए आप डिबेट करती हैं, इंटरव्यू लेती हैं कि लोगों को सीख मिले, मीडिया चौथा स्तंभ, सच तक सामने आए, सच्चाई सामने आए, तो उनको देखना भी चाहिए। मैं यही कहूंगा, सच्चाई बता देना, जो कुछ हुआ हो तुम्हारे साथ छुपाना कुछ मत। तब भी भारत फिर भी समझदार लोग हैं, यहाँ के लोग सच बोलोगी तब सब साथ हैं, झूठ बोलोगी तो कोई साथ नहीं देगा। आपको लगता है कि अंजू यहाँ पे टिकेगी या फिर रहेगी? उसको तो पाकिस्तान पसंद आ गया है ना। तो पाकिस्तान पसंद आ गया तो जाए ना, कोई ऐसे तो बच्चों को तो लेकर ऐसे जा नहीं सकता। बच्चे समझदार हैं, बच्चों से पूछा जाएगा, गार्जियनशिप की केस होगा, गार्जियनशिप का केस चलेगा, एक्ट है, तो उसमें फैमिली कोर्ट डील करेंगी। फैमिली कोर्ट बच्चों के भविष्य से ज्यादा किसी की चिंता नहीं करती, ना उन्हें माँ की चिंता, ना बाप की चिंता, ना दादा की चिंता, ना दादी की चिंता। सबसे अधिक गार्जियनशिप एक्ट और फैमिली कोर्ट हमारी कहती है, माननीय न्यायाधीश कहते हैं, ट्रायल कोर्ट कहती है, नवल हाई कोर्ट कहती है, राजस्थान के नवल हाई कोर्ट कहती है, नवल सुप्रीम कोर्ट कहती है, बच्चे का भविष्य सबसे प्राथमिकता पर, बच्चे का भविष्य सबसे जरूरी। अगर बच्चे तैयार हो जाते हैं, जो तो ये भी बोले कि अगर वो तैयार नहीं होंगे तो हम फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन उनके पति नसरुल्लाह का कहना है कि वो बच्चों को लेने के मकसद से भारत गई है। अगर बच्चे रेडी हो जाते हैं तो क्या बच्चों को पाकिस्तान जाना चाहिए सर? अब बच्चों की बात मैं क्या कहूं, बच्चों को अपने आप सोचना चाहिए, बच्चों को अपनी दादा। आप क्या सोचते हैं आपके हिसाब से? मैं दूसरे की बात नहीं बोलता, बच्चों को अपने हिसाब से सोचना चाहिए, कहाँ उनका भविष्य है, दादा दादी, पति पिता जो उनका है वो कैसे, बेटी है उनका, एक बेटा है, और उन्हें अपना भविष्य सोचना चाहिए। भारत बहुत अच्छा देश है, देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ 33% तो भारत देश अच्छा नहीं लगा ना? नहीं लगा उनका नहीं है, कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होगी, उन्हें नहीं लगा, तो इसलिए। क्या मजबूरियां रही होंगी, आपको क्या लगता है? कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है। अगर बेवफा हुई हैं वो, तो कुछ ना कुछ तो बात रही होगी। तो क्या उनका है कि जिनसे शादी की उनसे भी बेवफाई ना करें? वो तो वो जानेंगे क्या होगा। अभी और उन्हें रास्ता चुनना होगा तो और रास्ते चुन लेंगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अंजू अगर पाकिस्तान में परमानेंट रही तो क्या वो सेफ रहेगी? कभी नहीं रह सकती, कभी रह ही नहीं सकती। पाकिस्तान में महिलाएं पावदान हैं, पाकिस्तान में महिलाओं का दमन होता है, पाकिस्तान में महिलाओं को परेशान किया जाता है, पाकिस्तान में महिलाओं को कुचला जाता है, पाकिस्तान को महिलाओं को इतना शोषण किया जाता है, बेचा जाता है महिलाओं को। सीमा से सुनो ना पाकिस्तान की महिलाओं की बात, मेरी क्यों मानो, सीमा की मानो ना। जिसने सीमा वहां पैदा हुई, वहां जवान हुई, वहां बड़ी हुई, शादी हुई, सीमा से पूछो, सीमा बताएगी सारी बातें। अच्छा, सारे केस आप लगभग लेते ही रहते हैं। अगर एक पल को मान लेते हैं कि जो अंजू है उनके पति अगर केस आपके पास लेके आते हैं, आप किसके सपोर्ट में रहेंगे, अंजू या फिर उनके पति अरविंद? नहीं, मैं पति के सपोर्ट में रहूंगा। अच्छा, पति के सपोर्ट में क्यों रहेंगे? क्योंकि भारतीय है, उसने अंजू भी तो अपने भारत की थी, भारत की छोड़ के गई हैं। हाँ। गलत तरीके से गई हैं, गलत करके गई हैं और उस तरह से करके गई, तो ये उनका इरादा गलत था, इसलिए हम उनका साथ देंगे, बच्चों का साथ देंगे, उनके माता पिता का साथ देंगे। और उनको परेशानी है, उनको जरूरत है, इनको जरूरत नहीं, इनके साथ तो पूरा पाकिस्तान है, उनकी क्या जरूरत है? आपको लगता है कि पाकिस्तान किसी के साथ हो सकता है, खासकर किसी हिंदुस्तानी के साथ? तो उन्हें लगता है तो उनकी जाने, वो जाने, उनकी माया जाने, वो जाने, वो जो करें वो करें। चलिए, जाते जाते लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अंजू को लेकर के, जिस तरीके से बातें सामने आ रही है? अंजू, एक जगह रहो, एक जगह रहना अच्छा होता है। ये बार बार इस तरह से बदलना, बिटवीन टू स्टूल बी कम टू द ग्राउंड, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, दो नाव पे पैर रखने का कोई मतलब नहीं बनता है।
अब एक जगह गई हैं तो वहीं रहना चाहिए था, वहीं अच्छी तरह सोचना चाहिए था अपने को। इस तरह से करना गलत है। हमारे पाकिस्तान से वैसे संबंध अच्छे नहीं हैं और ये उचित नहीं है। और चूंकि अंजू कहती है कि मैं भारत में रहूंगी, फिर से उसका मूड बदल जाता है, तो आप लोग रहने देंगे? नहीं, हम लोग रहने ना रहने वाली बात नहीं। उसे सर आप तो सारे मुद्दों पे बोलते हैं। रहना नहीं चाहिए, अब तो उसे रहना ही नहीं चाहिए। अब तो यहाँ पूछ पाछ के बच्चों से मिलके चली जाती है। बात काम तो वीडियो कॉलिंग पे भी हो जाता, बच्चों से पूछने का काम तो वीडियो कॉलिंग पे भी हो जाता। वीडियो कॉलिंग कुछ और इरादा है उसका, और इरादा अब सब पता चल जाएगा, जांच एजेंसियां पता कर लेंगी।